गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th के व्याकरण का प्रकरण समास प्रकरण भाग 1। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में हम समस्त जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए इस प्रकरण को अपन आरंभ करते हैं। देखते हैं समास प्रकरणम। क्या पढ़ते हैं अपन आज? समास प्रकरणम, समास प्रकरण। सबसे पहले हम समास प्रकरण की परिभाषा को पढ़ेंगे। समास प्रकरण, समास की क्या परिभाषा है? देखें, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए एक स्वतंत्र शब्द को अपन क्या कहेंगे? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं तथा इस प्रकार से बना हुआ पद है वह समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। और इसका समास का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? संक्षेप होता है, शॉर्ट करना, संक्षेप करना, संक्षेप होता है समास का अर्थ। अर्थात संक्षेप करना ही समास कहलाता है। संक्षेप करना, हम संक्षेप करते हैं तो क्या कहलाता है? वह समास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं समास विग्रह। क्या पढ़ते हैं? समास का विग्रह। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके, जब समस्त पद बन जाता है तो वापस उस समस्त पद के पदों को हम अलग अलग करके, अलग अलग करेंगे तो उसमें क्या जुड़ जाएगी? विभक्तियाँ। तो उनमें हम विभक्तियों को जोड़ देते हैं, विभक्तियों को जोड़ते हैं। और विभक्तियों को जोड़ देने पर जो पद बनता है वो क्या कहलाते हैं? समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद का विग्रह यानी कि उनको वापस अलग अलग रखना क्या कहलाता है? समास का विग्रह। और जोड़ करके संक्षेप में उनका एक पद बनाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार या भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, संस्कृत भाषा के अंदर समास सामान्यतः 6 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 6 प्रकार के। उसमें से पहला जो प्रकार है वह है अव्ययीभाव समास। दूसरा जो है वह है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये क्या हो गए? समास के 6 भेद या समास के 6 प्रकार। अब हम इनमें से पहला प्रकार जो है वह है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास। तो हम पढ़ते हैं इस पहले भेद को, पहले प्रकार को, अव्ययीभाव समास को। तो इसका एक सूत्र लगा हुआ है, देखें क्या सूत्र है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पद अर्थात पहले का, आगे का मोस्ट पद है वो क्या है? प्रधान है, वो मुख्य है, वो प्रधान पद है। इसलिए पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, पहले आगे वाला पद प्रधान। अर्थात अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान है और वो क्या होगा? अव्ययी होगा। पहला पद अव्ययी होने के कारण इस समास का नाम क्या है? अव्ययीभाव समास रखा गया है। अब हम जानेंगे कि अव्यय क्या है। तो हमने आप पिछले के एक प्रकरण के अंदर पढ़ा था अव्यय निरूपणम, अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वे शब्द जो जैसे के तैसे बने रहते हैं, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी 7 विभक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। समस्त पद बनेगा वो कुछ बनेगा? नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होगा। देखते हैं, तो समस्त पद प्रतिदिनम,
तो इसमें विभक्ति आपके यहाँ जुड़ी दिनम दिनम प्रति, यानी कि आगे वाला प्रति जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है। जो उपसर्गों को भी क्या माना गया है अपन ने, अव्यय माना गया है। 22 उपसर्गों को भी अव्यय की श्रेणी में रखा गया है। वो भी अपन ने पिछले के प्रकरण में पढ़ा हुआ था। यहाँ पर देखें, प्रति क्षणम प्रति, यथा क्या है अव्यय, निर्म क्या निर उपसर्ग अव्यय है, उप ये भी क्या है एक उप है, तो ये भी क्या है अव्यय है। तो आगे जो क्या जुड़ता है इसमें अव्यय जुड़ता है, इसलिए इन्हें अविभाव समास कहा जाता है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति अर्थात प्रत्येक दिन, क्षणम क्षणम प्रति, यहाँ पर विभक्तियाँ जोड़ के इनको अलग किया गया है। तो संस्कृत का क्या हो गया ये विग्रह, क्षणम क्षणम प्रति, प्रत्येक क्षण, यथा शक्तिम शक्तिम अंतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार, निर्मक्षिकम, तो यह मक्षी का नाम, अभाव मक्खियों का अभाव, जो क्या हो गया इसका हिंदी अर्थ, हिंदी विग्रह। उपवनस्य, उपवनम वनस्य समीपम, वन के समीप, जंगल के नज़दीक, तो ये क्या है आपका अविभाव समास। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इन्हें समझ करके इनके आपको 4 उदाहरण आपको स्वयं को भी लिखना है और समस्त पद बना करके उसका संस्कृत विग्रह करेंगे और उसका हिंदी विग्रह भी आप स्वयं लिखेंगे। तो देखते हैं अपन अगला समास। इसके बाद में अगला समास जो है अविभाव के बाद में जो आता है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या ये जो सूत्र है, उत्तर पदार्थ प्रधान इष्ट तत्पुरुष, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यानी कि उत्तर पद बाद वाला पद, तो बाद का पद इसमें क्या रहता है प्रधान रहता है, यानी कि सभी में रहता है, और तब क्या कहलाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद में आने वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखें, द्वितीया तत्पुरुष क्या पढ़ते हैं अपन, द्वितीया तत्पुरुष, पहले हम लेते हैं कि द्वितीया विभक्ति से लेकर के संस्कृत भाषा में कितनी विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, यानी कि द्वितीय विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक, यानी कि आगे की प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके और पीछे का संबोधन छोड़ देते हैं, तो पीछे कितने बचते हैं 6। तो इन 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास के 6 प्रकार माने गए हैं, 6 प्रकार या 6 भेद माने गए। पहला भेद है द्वितीय तत्पुरुष। क्या है द्वितीय तत्पुरुष? तो द्वितीय तत्पुरुष में क्या होगा, अपन ने पढ़ा पहले इसकी परिभाषा कि उत्तर पदार्थ प्रधानो, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तो जिसमें प्रथम पद है आगे का पद वो कौन सा होगा, द्वितीय तत्पुरुष में आगे का प्रथम पद है वह द्वितीय विभक्ति का, एवं द्वितीय पद यानी कि बाद वाला पद है वह प्रथमा विभक्ति का होता है। आगे का पद तो द्वितीय विभक्ति का और पीछे जो द्वितीय पद है वह प्रथमा विभक्ति का हो, तो वो कौन सा समास कहलाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। समस्त पद देखें, दुख प्राप्त, दुखम प्राप्त, तो दुखम आगे वाला पद है, प्राप्त बाद वाला पद है। तो दुखम में कौन सी विभक्ति की गई प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का, प्राप्त में प्रथमा विभक्ति का, तो दुखम प्राप्त, दुख को प्राप्त। इसी प्रकार ग्रामगत, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। शरणापन, शरणम आपनन, शरण को प्राप्त। कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित। इन सभी पहले पद के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और बाद वाले पद के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखते हैं अपन तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का एवं प्रथम द्वितीय पद पीछे वाला पद है वह प्रथमा विभक्ति का हो। तो इसमें उत्तर पद सब में क्या रहता है, प्रधान रहता है। समस्त पद देखें, नख बिन, नखे बिन, नखों से अलग हुआ। आचार निपुण, जिसका संस्कृत विग्रह क्या है,
आचारेण निपुणः, आचरण में निपुण। विद्याहीनः, विद्याहीन, विद्या से रहित। तो यहाँ पर संस्कृत विग्रह के अंदर आगे वाले प्रथम पद के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है और द्वितीय पद पीछे के पद के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास बनता है। समझ में आ गया। अगला देखते हैं अपन चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या पढ़ते हैं अपन? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का हो, समान चल रहा है। तृतीया द्वितीय तत्पुरुष में पहला पद द्वितीय का, तृतीया में पहला पद तृतीया का, चतुर्थी में पहला पद चतुर्थी का। पीछे के पद हैं वो सब में कौन सा आ रहे हैं? प्रथमा विभक्ति का, अर्थात उत्तर पद, बाद वाला पद सभी में प्रधान है। द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखें समस्त पद में गोहितम, गोभयहितम, गायों के लिए हित, जिसका हिंदी विग्रह है गो सुखम, गवै सुखम, गाय के लिए सुख। पुत्र रक्षितम, पुत्राय रक्षितम, पुत्र के लिए सुरक्षित। अगला देखें पंचमी तत्पुरुष में जिसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का हो तथा द्वितीय पद जो है प्रथमा विभक्ति का हो। जिसे समस्त पद में देखें संस्कृत विग्रह और इसका हिंदी विग्रह। चोर भयम, चोरात भयम, शोर से भयम। दुख मुक्त, दुखात मुक्त, दुख से मुक्त। अश्वपतित, अश्वात पतित, घोड़े से गिरा हुआ। तो इनमें देखें चोरात, दुखात, अश्वात, कौन सी विभक्ति है इसमें? पंचमा विभक्ति। पंचमी विभक्ति और भयम, मुक्त, पतित, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। तो कौन सा समास बन रहा है यहाँ पर? पंचमी तत्पुरुष समास बन रहा है। चोर से भयम, दुख से मुक्त और घोड़े से गिरा हुआ। इसी प्रकार देखें अपन षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है कि जिस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का उसी के समान चल रहा है, द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का। जैसे देखिए देव पूजक, देवानाम पूजक, देवताओं का पूजक। विद्यालय, विद्या या आल्य षष्ठी विभक्ति और पीछे प्रथमा विभक्ति, विद्या का आल्य। हिमालय, हिमस्य आल्य, अर्थात हिम का आल्य, बर्फ का घर, हिम का घर। सुवर्ण पात्रम, सुवर्ण से पात्रम, सोने का पात्र, सोने का बर्तन। तो प्यारे विद्यार्थियों इन सब में देखें कि यहाँ पर इन सभी के अंदर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें बनता है। अगला देखें हम इसका सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का हो, जहाँ पर पहला पद है वह सप्तमी विभक्ति का हो एवं द्वितीय पद बाद वाला पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो देखें समस्त पद संस्कृत विग्रह और इसका हिंदी विग्रह। चक्रबंधः, चक्रे बंधः, चक्रे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। बंधः में प्रथमा विभक्ति, अर्थात विशेष पद्य में चतुर, जो इसका क्या हुआ अर्थ। सभा पटु, सभायाम पटु, सभा में पटु, तो सभा में चतुर। सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, सभा में पंडित। व्यवहार चपल, तो व्यवहारे चपल, व्यवहार में चपल। तो यहाँ पर देखें चक्रे में, सभायाम में और व्यवहार है, यानी कि इन सभी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति का। और पीछे वाले शब्द जो हैं बंधः, पटु, पंडितः,
चप्पलः। इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है? सप्तमी तत्पुरुष समास बन रहा है। ये इनके क्या है? अर्थ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये समास प्रकरण जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इन्हें एक बार फिर से अच्छी तरह से आप पढ़ करके समझ सकते हैं, और समझने के बाद में प्रत्येक की दो दो उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे और फिर अपने कॉपी के अंदर भी आप इन्हें लिखना है। पहले समझना है, बाद में अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।